अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिलिनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन और इसमें हमारे पास है तीन टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस 80 नंबर वन इक्वेशन। एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। एंड जो नंबर थर्ड इक्वेशन है हमारे पास वो है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2s। बच्चों ये जो इक्वेशंस हैं हम काइनेमेटिक्स में अप्लाई करते हैं और ये इक्वेशंस हम किस किस मोशन में अप्लाई कर सकते हैं जो मोशन स्ट्रेट पाथ हो। किस मोशन में स्ट्रेट पाथ के लिए यूज़ कर सकते हैं ये हम, यानी कि जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में बॉडी जा रही हो उसके लिए आप ये वाली इक्वेशंस यूज़ कर सकते हो, जिसमें ये अननोन वेरिएबल्स जो होंगे वो आप इन इक्वेशंस के थ्रू आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद बच्चों दूसरी जो कंडीशन है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होनी चाहिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और जो अनदर थिंग दैट जो यहाँ पर एस मेंशन्ड है इन इक्वेशंस में, जो एस मेंशन्ड है ये एस डिस्टेंस नहीं है, ये एस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बच्चों। तो अगर जहाँ पर ये तीन कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं वहाँ पर आप ये तीन इक्वेशंस यूज़ करके आप अननोन वेरिएबल्स वगैरह फाइंड कर सकते हो बच्चों। तो बच्चों ये वाली इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशंस की इनकी डेरिवेशंस होती हैं, वो कहाँ से आए, किस तरह से प्रूफ होती हैं, इनको अभी हम नंबर वाइज प्रूफ करते जाते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, फर्स्ट इक्वेशंस जो हमारे पास आती है ये वाली इक्वेशन, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमारे पास उसमें से ये फाइंड की हुई है बच्चों। हम यहाँ पर टाइम एक्सिस बनाते हैं और यहाँ पर वेलोसिटी एक्सिस बनाते हैं, जो कि बच्चों पहले ही हम डिफाइन कर चुके हैं कि ये वाली इक्वेशंस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यूज़ होंगी। तो मान लेते हैं कि शुरुआत में जब हमने किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, किसी बॉडी को ऑब्ज़र्व किया, तो ज़ीरो टाइम पर उसकी स्पीड इनिशियली कुछ थी, इनिशियली उसकी स्पीड कुछ भी थी, मतलब फार्स लेट बी वी आई इसकी शुरुआत में स्पीड थी बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा एक्सिस को ऊपर कर लेते हैं। शुरुआत में इसकी स्पीड वी आई थी एंड आफ्टर टी टाइम उसकी स्पीड बन गई हमारे पास वी एफ, ठीक है बच्चों, वी एफ बन गई। ओके तो बच्चों यहाँ से देखो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यहाँ पर। और अच्छा यहाँ से आप इनको डॉटेड लाइंस को मिला दें। ओके अच्छा यहाँ पर देखो तो इनको जो वर्टाइसेस है इनको कुछ कुछ नाम दे देते हैं, ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मुझे बताओ कि ए सी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? मेरे ख्याल से तो AC के बराबर, AC बराबर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी के, ठीक है बच्चों। अच्छा AB किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर, AB के, ठीक है बच्चों। अच्छा मुझे अगर चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, VF माइनस VI चाहिए, VF माइनस VI चाहिए, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, ये वाली चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब इसमें से ये वाला माइनस कर दो तो ये चेंज मिल जाएगी आपको। तो मतलब आप क्या करो, AC माइनस AB कर दो तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। AC माइनस AB कर दो तो आपको BC मिल जाएगी, ठीक है बच्चों, BC मिल जाएगी। अच्छा उसके बाद हमें टाइम चाहिए, चेंज इन टाइम, तो AF हमारा किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन टाइम के, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 0 टाइम और यहाँ पर t माइनस 0 0 t हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारी, BC, ठीक है बच्चों। यहाँ से लिखेंगे हम BC। चेंज इन टाइम कितना है हमारा, F, ओके। अच्छा एक्सेलरेशन बच्चों BC बच्चों किसके बराबर है, देखो तो VF माइनस VI, VF माइनस VI।
अच्छा एफ किसके बराबर है बच्चों, टी के बराबर। इसको इस तरफ लेके जाओ, ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ठीक है बच्चों, इसको इस तरफ लेके आओ, यहाँ पर माइनस का है तो इस तरफ प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई। ठीक बच्चों, नोट कर लिया है? ठीक है, अब मिटा देते हैं इसको। उसके बाद बच्चों हमें इक्वेशन ये वाली सॉल्व करनी है, ये वाली डिराइव करनी है हमें। बच्चों ये वाला देखो तो हमारी डेटा पूरी इस ट्रेपेजियम वाले ग्राफ में जो है वो पूरी पुटअप की हुई है, मतलब ये वाली वेलोसिटी एक्सिस है और ये वाली टाइम एक्सिस है। अच्छा, तो अगर आप वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम। वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, और वही डिस्टेंस आपका एरिया होगा। ठीक है ना बच्चों, जैसे कि देखो कि अगर ये वाली चीज़ें किसी भी चीज़ को उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलता है, एरिया। लेंथ इनटू ब्रेड्थ मिलती है। ऐसे ही अगर आप वेलोसिटी और टाइम, यानी कि वेलोसिटी ये वाली एक्सिस है, इनको इसका अंदर का एरिया वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके फिर मिलेगा। तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करने से हमें डिस्टेंस मिलता है बच्चों। चलो हम क्या करेंगे, एस इज एक्चुअली द एरिया अंडर दिस कर्व। ये वाला जो एरिया होगा ट्रेपेजियम का, वही क्या वो कहलाएगा, हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो बताओ इस ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल है और ये हमारा ट्राइंगल है। ठीक है ना, तो एस हमें एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है बच्चों। अच्छा, एस इज इक्वल टू बच्चों बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे मिलेगा, एफ को इससे मल्टीप्लाई कर दो या ए बी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ए बी को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ बच्चों, एफ के साथ। ओके, ये हमें रेक्टेंगल का एरिया मिल गया। चलो अभी इस ट्राइंगल का एरिया बच्चों, ट्राइंगल का एरिया जो निकलता है वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट बच्चों। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, चलो देखो बच्चों 1/2 बेस इसका देखो तो क्या है, BE। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद देखो तो इसकी हाइट क्या है, ED। ओके बच्चों, मान लिया हमने। ठीक है, ED एक्चुअली देखो तो यहाँ से ED हमारा किसी और चीज़ के बराबर भी है, वो है BC के बराबर। ठीक है बच्चों, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम है, ED के बराबर। ओके, एस इज इक्वल टू ए बी बच्चों किसके बराबर है, देखो VI के। ओके, अच्छा AF किसके बराबर है बच्चों, T के। AF उसके बाद 1/2 BE किसके बराबर है बच्चों, T के। ओके, उसके बाद देखो ED या BC देखो बच्चों किसके बराबर करके आए हो, VF माइनस VI के बराबर। ED और BC दोनों बराबर हैं तो BC किसके बराबर है बच्चों, VF माइनस VI के बराबर है। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा, इसमें से हमें पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है बच्चों, देखो एक्सेलरेशन हमारी किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन ये थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। एक्सेलरेशन बराबर होती है VF माइनस VI/T बच्चों। T को इस तरफ लेके जाओ, 80 इज इक्वल टू VF माइनस VI बच्चों। तो VF माइनस VI की जगह पर मैं 80 रख सकता हूँ, बिल्कुल। S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 और ये T, और इस VF माइनस VI की जगह पर क्या रखते हैं हम, AT बच्चों। ठीक है, ओके। S इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, VIT प्लस 1/2 A और T इंटू T स्क्वायर बच्चों। ये हमारी सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन मिल गई, और इस इक्वेशन को नाम देते हैं पोजीशन रिलेशन विथ टाइम बच्चों। पोजीशन रिलेशन विथ टाइम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमारे पास टाइम गिवन होगा और पोजीशन पूछ रहा होगा, एक्सीलरेशन भी अगर गिवन है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पोजीशन, इनमें से 3 वेरिएबल्स, यहाँ पर एक्सीलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं। इसमें से 3 वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे और चौथा वेरिएबल आप फाइंड कर सकते हो इजीली बच्चों। ठीक है,
बकाया ये वाली इक्वेशंस जो हमारी हैं इसको हम बच्चों बोलते हैं पोजीशन रिलेशन विथ वेलोसिटी, पोजीशन रिलेशन विथ वेलोसिटी। बच्चों इसमें हमें वेलोसिटीज गिवन होंगी, पोजीशंस वगैरह फाइंड कर सकते हो आप, या कोई एक इसमें भी देखो तो 4 वेरिएबल्स हैं और इसमें से एक वेरिएबल्स आप 3 वेरिएबल्स गिवन होंगे और चौथा वेरिएबल्स आप फाइंड कर सकते हो बच्चों। ठीक है, इसको मिटा दें, चलो ठीक है बच्चों। अब हमें मालूम करनी है, प्रूफ करनी है तीसरी जो इक्वेशन है पोजीशन रिलेशन विथ टाइम वाली एक्स बच्चों। पोजीशन एस वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2s बच्चों। सेम इसी तरह डिस्प्लेसमेंट आप किस तरह से मालूम कर सकते हो, टू फाइंड द होल एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया बच्चों सारों को पता होगा किस तरह से निकालते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है बच्चों, ओके। देखो तो ये पूरा ट्रेपेजियम है हमारा, इस तरह का जो शेप होता है उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा, या जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पर जो जिस शेप बना हुआ है बिल्कुल ऐसे ही शेप गिवन होगा हमारे पास, ऐसे शेप, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये भी ट्रेपेजियम, मतलब ये वाली साइड किसी भी जगह पर किसी भी पोजीशन पे हो सकती है बच्चों। यहाँ से देख लो तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स ये है दोनों, एक ये, तो पैरेलल साइड कौन सी है हमारी, एक है हमारे पास ए बी प्लस और कौन सी है एफ डी बच्चों, एफ डी, ए बी प्लस एफ डी डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद क्या है सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट बच्चों क्या है हमारी 80। ठीक है, ए एफ। ठीक है बच्चों, वैल्यूज पुट करो, ए बी किसके बराबर है, वी आई के। अच्छा, उसके बाद हमारी एफ डी किसके बराबर है बच्चों, वी एफ के। अच्छा, उसके बाद ये 2, और ए एफ बच्चों किसके बराबर है, टी के। सही है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं इसको। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ मैं इसको, वी एफ प्लस वी आई अपान 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम बच्चों। अच्छा, टाइम बच्चों यहाँ से एलिमिनेट करेंगे क्योंकि ये पोजीशन इक्वेशन जो हमारी है ये पोजीशन रिलेशन विथ वेलोसिटी है, तो हम टाइम को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से बच्चों। यहाँ पर देखो तो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है वी एफ माइनस वी आई अपान टी, इस तरह से टी इस तरफ लेके जाएं, ए इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी इस तरफ, वी एफ माइनस वी आई अपान ए हो जाएगा बच्चों। तो टी की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, वी एफ प्लस वी आई अपान 2, और टी की जगह पे क्या रख दो, वी एफ माइनस वी आई अपान ए बच्चों। ठीक है, एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 2a, और ये हो जाएगा वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई बच्चों। ठीक है बच्चों, 2a इस तरफ लेके आओ, ये हो जाएगा 2as बच्चों। ये वाला डिफरेंस फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। ठीक है बच्चों, तो ये 2 फैक्टर्स निकल आए, तो ये हो गया वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर बच्चों इस फार्मूले से। ठीक है बच्चों, ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी, रेक्टिलिनियर इक्वेशंस है, और ये अप्लाई करके हम वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।